महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं। 100 करोड़ के वसूली कांड में देशमुख गिरफ्तार हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार किया। 13 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर यह गिरफ्तारी की गई। तो आखिरकार यह गिरफ्तारी हुई। लंबे समय से ईडी की नजर थी अनिल देशमुख पर, और जब वो ईडी के सामने अपीयर हुए, 13 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उनकी कोर्ट के सामने पेशी होगी। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अखिलेश, अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, किसी कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो वो ईडी के सामने इतने लंबे समय बाद आए थे। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल, उन्हें पूरा अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, इसीलिए उन्होंने 5 समन्स जो है उसे अवॉइड किया था। 5 बार उन्हें जांच के लिए बुलाया गया था। उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगा था। जिस तरह से पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक लेटर बॉम्ब फोड़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था मुंबई पुलिस को, और परमबीर वो वसूली एक एपीआई लेवल का अधिकारी था सचिन वाजे, उससे करवा रहे थे। सचिन वाजे की पोल तब खुली जब उसने सीधे सीधे देश के बड़े उद्योग मंत्री के उद्योगपति के घर के सामने एक जिलेटिन भरा स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा कर दिया और वहां पर वसूली का उसने जो चक्र चलाया था उससे उसका भांडाफोड़ हुआ। उसके बाद उसने नाम उगला परमबीर सिंह का। परमबीर सिंह की वहां से कुर्सी गई और उन्हें होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद परमबीर सिंह ने एलिगेशन किया गृह मंत्री पर कि उन्होंने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे थे। और तब से अनिल देशमुख अप्रैल महीने में इनको इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से, और उसके बाद मई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर ईडी ने दर्ज किया। ईडी ने 5 बार इन्हें समन्स किया, लेकिन ये नहीं आए। इनके पूरे फैमिली की जो जांच हुई उसमें 11 कंपनियों में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से इनकी फैमिली जुड़ी नजर आई। 13 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उसके साथ इनका जो साई एजुकेशनल ट्रस्ट है उसमें 4.5 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिल रहा था ईडी को, और इसीलिए बार बार समन दे के बुलाया जा रहा था। कार्रवाई जिस पर अगर नजर डाले तो ये तो तय है कि बड़ी मछली पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन और कितने लोग इसकी जद में आएंगे, क्योंकि अनिल देशमुख का परिवार जिसमें बेटा ऋषि देशमुख, पत्नी समन, उन्हें भी भेजा गया था। क्या मुमकिन है कि जल्द ही वो भी ईडी के सामने पेश होंगे? इसके साथ ही रविवार को एक मिडिलमैन की गिरफ्तारी सीबीआई ने की। कुल मिलाकर कितने लोग अब और इसकी जद में आते हुए आने वाले दिन में नजर आने वाले? जी, आने वाले दिनों में अनिल देशमुख जैसे जैसे नाम बताएंगे ये फेरिस्ट लिस्ट जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें इनके फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के अलावा बाकी कौन नेता हैं, किनके इशारे पे ये सब किया जा रहा था, और इनके सहयोगी कौन थे, क्या वजह थी कि इतना बड़ा टारगेट इन्हें दिया गया था, ये सारी चीज़ों का खुलासा होगा। क्योंकि अभी तक इनके जो निजी सचिव थे 2, पलांडे और कुंदन सिंधे, ये दोनों भी गिरफ्तार हो चुके, न्यायिक हिरासत में हैं। उसके बाद अब सीबीआई ने एक जगताप नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो बिचौलिए का काम करता था। तो अब इनके अलावा जब अनिल देशमुख खुद अब अरेस्ट हो गए हैं तो इनके बाद इनके फैमिली को समन किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, और उसके बाद दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो हो सकता है कि इनके जो बेटे हैं कई कंपनी में डायरेक्टर हैं, सलील और ऋषिकेश, लेकिन अखिलेश, बड़ी बात जब आप ये कहते हैं कि टारगेट दिया गया था, तो ये अपने आप में सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कैसे वसूली का टारगेट 100 करोड़ की वसूली करनी है, इसका टारगेट दिया गया, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें गिरफ्तारी अनिल देशमुख की हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी आने वाले वक्त में मुमकिन भी है। अखिलेश, आप जरा हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस मामले की तफसील से और जानकारी देनी होगी। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने बीती रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के पीछे की बड़ी वजह क्या रही, बिग बॉल ग्राफिक के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करती हूं कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई। दरअसल 100 करोड़ के वसूली कांड में 10 अप्रैल को पहली एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद एक्शन का सिलसिला शुरू होता है। ईडी ने 16 जून को पहली बार ऐसा हुआ जब अनिल देशमुख को समन भेजा। 17 अगस्त तक देशमुख को 5 समन बैक टू बैक जारी किए गए, लेकिन उस समन का जवाब नहीं आया। देशमुख ईडी की पूछताछ से बचने के लिए हाईकोर्ट भी पहुंचे
अब वो दलील यही दे रहे हैं कि मेरा मामला कोर्ट में लंबित था, इसीलिए मैं नहीं आया। हाईकोर्ट ने 3 बार देशमुख की जो याचिका थी उन्हें खारिज कर दिया। ये फिर उसके बाद 1 नवंबर यानी कि कल अनिल देशमुख ईडी के सामने पहुंचते हैं, दफ्तर में पहुंचते हैं, उनसे 13 घंटे के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन क्योंकि ईडी के अधिकारी उससे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए अनिल देशमुख की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद सेशंस कोर्ट में पेशी आज होने वाली है अनिल देशमुख की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।